दिवाली की शाम मुंबई में हमेशा रोशनी ले आती है। बिल्डिंग के बालकनी से लटकते दिए, सड़कों पर पटाखों की गूंज और हवा में जलते फूलझड़ियों की मीठी सी खुशबू। पर इसी रोशनी के बीच चीकू के जीवन में अंधेरा उतरने वाला था। चीकू, पूरा नाम चिंतन कुलकर्णी, 26 साल का डिलीवरी एग्जीक्यूटिव था। सुबह से रात तक बाइक पर शहर नापता ताकि माँ के इलाज और छोटी बहन की कॉलेज फीस निकल सके। बाप को गुजरे 2 साल हो चुके थे। दिवाली के दिन भी छुट्टी लेना उसके लिए लग्जरी थी। आज बोनस मिलता है, माँ ने कहा था सुबह। चीकू मुस्कुराया था, पर आंखों में थकान थी। शाम के 7 बजे अंधेरी के क्राउडेड सिग्नल पर ट्रैफिक रुका हुआ था। पटाखों के शोर में हॉर्न्स दब गए थे। चीकू का फोन वाइब्रेट हुआ। मैनेजर का मैसेज, लास्ट डिलीवरी है, जल्दी पहुंचा दो। उसने हेलमेट टाइट किया और ग्रीन लाइट के साथ बाइक आगे बढ़ा दी। तभी एक तेज धमाका हुआ। लोगों ने सोचा पटाखा फूटा है, पर अगले पल चीखें गूंज उठीं। एक कार रेड लाइट तोड़कर आई थी। चीकू को सिर्फ इतना याद रहा कि हवा में उड़ता हुआ दिया और फिर सड़क का ठंडा सा झटका, अंधेरा। हॉस्पिटल के आईसीयू में उसकी आंखें खुली। पैर प्लास्टर में था, रिब फ्रैक्चर और राइट हाथ पर गहरा जख्म। डॉक्टर ने सीधा कह दिया, बाइक चलाना अब मुश्किल होगा, शायद हमेशा के लिए। ये शब्द पटाखों से ज्यादा जोर से फटे। अगले कुछ महीने चीकू के लिए सबसे कठिन थे। जॉब चली गई, सेविंग्स खत्म। माँ चुपचाप मंदिर जाती और बहन ने कॉलेज के बाद ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। चीकू खुद को बोझ समझने लगा। रात को नींद नहीं आती। दिवाली की लाइट्स उसे अब चुभने लगी थीं। तू हारा हुआ नहीं है, बहन नेहा ने एक रात कहा, बस गिर गया है। चीकू हंसा, कड़वा सा। गिरने के बाद उठने के लिए पैर चाहिए होते हैं। टर्निंग पॉइंट तब आया जब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज के बाद चीकू को फिजियोथेरेपी सेंटर में एक बच्चा मिला, अयान। रोड एक्सीडेंट में स्पाइनल इंजरी, व्हीलचेयर पर था, पर आंखों में अजीब सी चमक। रोज थेरेपी के बाद वो दूसरे पेशेंट्स को मोटिवेट करता। भैया, अयान ने एक दिन चीकू से कहा, दर्द का मतलब ये नहीं होता कि कहानी खत्म, कभी कभी यहीं से शुरू होती है। उस रात चीकू ने पहली बार डायरी खोली। लिखा अपना गुस्सा, अपना डर, अपनी हार। लिखता गया। दिन बीतते गए, दर्द कम नहीं हुआ, पर लिखने से सांस आने लगी। चीकू ने एक ऑनलाइन ब्लॉग शुरू किया, सिग्नल नंबर 7। शहर के एक्सीडेंट्स, अनसंग हीरोज और जिंदा रहने की छोटी छोटी जीतें, रियल कहानियां, बिना ग्लैमर। धीरे धीरे लोग पढ़ने लगे, कमेंट्स आने लगे, आपकी स्टोरी ने मुझे हिम्मत दी। 1 साल बाद दिवाली फिर आई। इस बार चीकू वहीं सिग्नल पर खड़ा था, पर बाइक पर नहीं। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के साथ मिलकर रोड सेफ्टी कैंपेन लॉन्च हो रहा था। सिग्नल नंबर 7 अब एक एनजीओ बन चुका था, एक्सीडेंट विक्टिम्स के लिए लीगल हेल्प, काउंसलिंग और रिहैबिलिटेशन। स्टेज पर खड़े होकर चीकू ने माइक पकड़ा। 1 साल पहले इसी दिन, इसी जगह मेरी जिंदगी टूट गई थी। आज मैं यहीं खड़ा हूं क्योंकि किसी ने रेड लाइट तोड़ा। लोग चुप हो गए। पर आज मैं आप सबको ये बताने आया हूं कि मेरी कहानी का विलन कोई गाड़ी नहीं थी। स्क्रीन पर एक फोटो आई, एक यंग मैन, हेड बाउड। वो ड्राइवर मेरा भाई था, रोहित। सांस रुकी हुई थी। उस रात आगे की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो। ऑल चिल्ड्रंस गुड डे।